मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं पिछले दिनों उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड की यात्रा में मैंने हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून और मसूरी तक घूम के आया था। इन 5 दिनों की यात्रा में मेरे को एक बहुत बड़ी पीड़ा महसूस हुई। गंगा जो हमारे देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, गंगा नदी जिसका इतिहास है, जिसके बारे में कहा जाता है गंगा हमारी पहचान है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा पुत्र भीष्म महाभारत के सर्वोत्कृष्ट प्रेरणादायक पात्र। उसी गंगा की जब मैंने हरिद्वार में हालत देखी, मन पीड़ा से भर उठा। दोस्तों गंगा अपने चौड़ाई के हिसाब से सिर्फ 1/3 में बह रही थी। 2/3 हिस्सा पूरी तरह सूखा पड़ा था। बहुत मन को पीड़ा हुई कि हमारी जीवनदायिनी गंगा की आज ये हालत हो गई। उसके बाद जब मैं ऋषिकेश गया, ऋषिकेश में गंगा अच्छी तरह बह रही थी, प्रवाहमान थी, पानी साफ था, कोई गंदगी भी नहीं थी गंगा के अंदर। दिल खुश हुआ। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, देहरादून की तरफ गया, तो दोस्तों मुझे आश्चर्य हुआ कि देहरादून से ऋषिकेश के बीच में 3 नदियां आती हैं। वो तीनों ही नदियां संपूर्ण रूप से सूखी पड़ी थी। एक बूंद भी पानी उनमें नहीं था। ऋषिकेश के अंदर बहने वाली नदी भी पूरी तरह सूखी हुई थी। वो ऋषिकेश, वो उत्तराखंड जहां भरपूर पानी हुआ करता था, भरपूर। आज हमने प्रकृति को दोहन इस ढंग से किया है कि आज वहां एक बूंद भी पानी नहीं है। कितनी पीड़ादायक बात है। पर्यावरण पर अरबों रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं। प्राकृतिक संपदाओं को बचाने के नाम पर अरबों रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं, लेकिन परिणाम हमारे सामने है कि हमने उन पैसों का क्या किया। जो देहरादून, जो ऋषिकेश, जो हरिद्वार देवभूमि है, उस देवभूमि को भी हमने इतना दोहन किया है और प्राकृतिक वातावरण इतना बिगाड़ा है कि आज वो नदियां सूखी है। मन पीड़ा से भर उठा। दोस्तों हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दे पाएंगे, मैं नहीं जानता। हमारे सब नेतागण, सभी, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे, प्राकृतिक के प्रति, प्रकृति के प्रति उनका प्रेम व्यवहार सब दिखावा है। अरबों रुपए खर्च करके भी अगर हम प्रकृति के प्रति समझदार नहीं हो सके तो फिर क्या फायदा है इतना अरबों रुपए खर्च करने का। दोस्तों हमको चाहिए कि हम गंगा ही नहीं, सारी नदियों को प्रकृति से साथ दे बचाएं। आज नदियों से जो रेत का दोहन हो रहा है भयावह है। हम आज के स्वार्थ के लिए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण संपूर्ण देश है। आज बेंगलोर में पानी नहीं है, चेन्नई में पानी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। एकमात्र कारण इसका यह है कि प्रकृति के साथ इतना दोहन हम कर रहे हैं, इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि प्रकृति चित्कार उठी। बहुत पीड़ा होती है दोस्तों। आपको, हमको, सबको चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हुए प्रकृति का उतना ही दोहन करें जितनी आवश्यक हो। विकास के नाम पर प्रकृति की बलि चढ़ाना कोई विकास नहीं होता है।
अपने निजी स्वार्थों के लिए, थोड़े से अपने पैसों के लिए हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत पीड़ा है दोस्तों। मेरा आपसे निवेदन है कि आप और हम इस बारे में दिल से एक आंदोलन चलाएं। जो कर सकते हैं प्रकृति को बचाने के लिए करें। आज पहाड़ के पार खत्म हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कितने ही आदेश दे रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। जब रेत पे पाबंदी थी तो सरकार निर्माण हो रहा था। ये सब क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं तो और क्या है दोस्तों? इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आइए प्रकृति को बचाएं, अपने से जो हो सकता है वो करें, पेड़ लगाएं, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ चाहे हम कितना ही विकास कर लें, हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।